नमस्कार। भारतीय वैदिक सनातन वैदिक परंपरा में सभी कर्म अग्नि को साक्षी मान के किए जाते हैं। अब इस अग्नि के 3 स्वरूप होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आकाश में सूर्य, अंतरिक्ष में विद्युत और पृथ्वी पर अग्नि। वेदों की शुरुआत ही अग्नि सूक्त से हुई है। इतना ही नहीं, बहुत सारे सूक्तों में और बहुत सारे शास्त्रों में अग्नि को मनुष्य और देवताओं को जोड़ने वाली कड़ी कहा गया है। इतना ही नहीं, कुछ ग्रंथों में तो अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण आदि ब्राह्मण ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि देवताओं में प्रथम स्थान अग्नि का है, और इसीलिए ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वो भी अग्नि सूक्त है, और ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है वो भी है अग्नि मीडे पुरोहितम। उसमें भी अग्नि की ही बात की गई है। अब इसके ऊपर जब भाष्य लिखने की बात आई, तब आचार्य यास्क और सायणाचार्य ने भी यही कहा है कि प्रथम स्तुति वेदों में अग्नि की गई है, क्योंकि वही देवताओं में अग्रणी है और सबसे आगे चलने वाले हैं। अब इस अग्नि को हर एक व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति के घर में अग्नि होना चाहिए, ऐसा सूत्र ऋग्वेद में दिया गया है। गृहम गृहम उपतिष्ठाते अग्नि। अब अग्नि को घर तक पहुंचाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है यज्ञ का और दूसरा रास्ता है दीप का। अब यज्ञ को कब यूज़ करना चाहिए और दीप को कब यूज़ करना चाहिए, उसके लिए भी शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। जब ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हो, जब समाज कल्याण के लिए काम करना हो या पूरी की पूरी फैमिली के लिए काम करना हो, देवताओं के लिए काम करना हो, और एज ए ह्यूमैनिटी या पंच महाभूत के लिए काम करना हो, एज ए कलेक्टिव ह्यूमंस के लिए काम करना हो, तब यज्ञ का काम किया जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा कि यज्ञ कब किया जा सकता है, और उसके जवाब में उन्होंने यह जवाब दिया है, हितार्थ सुर मर्त्यानाम लोकानाम प्रभवाय च। अर्थात देवताओं और मनुष्य के लिए तथा लोक कल्याण के लिए यज्ञ कार्य है। अर्थात जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो, ग्रेटर कोस के लिए काम करना हो, तब यज्ञ कार्य करना चाहिए। दीपक के लिए ऐसा कहा गया है कि हमारे घर में या हमारे आसपास प्रकाश हो, पॉजिटिविटी हो, और हमारे जीवन में अपवर्ड ग्रोथ हो, उसके लिए हम दीप जलाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि दीप या दीपक सूर्य का अंश है। आप सूत्र देखें, सूर्यांश संभवो दीपः। सो उसका अर्थ ये हुआ कि जो काम आकाश में सूर्य कर रहा है, अब सूर्य से तो हमारा जीवन है, सबका जीवन, वही कार्य हमारे लिमिटेड स्पेस में, दैट मीन्स हमारे घर में या हमारी ऑफिस में या हमारी फैक्ट्री में, हमारे आसपास जो भी जगह है, वहाँ पर दीप का है। सूर्य सबको जीवन प्रदान करता है, तो दीप भी सबको जीवन प्रदान करता है। दीप की ज्योति आप देखो तो अपवर्ड ही जाती है। तो अपवर्ड ग्रोथ के लिए हमें हमारी आसपास जो स्पेस है उसमें से पॉजिटिविटी मिले और हमारी जीवन में अपवर्ड ग्रोथ हो, उसके लिए हम दीप जलाते हैं। अब दीपक की व्याख्या भी जब हम समझते हैं, अमरकोश की व्याख्या देखें या फिर निरुक्त ग्रंथों की व्याख्या देखें, तो भी ये बात स्पष्ट हो जाती है। दीप की 2 व्याख्या शास्त्रों में की गई है। प्रथम व्याख्या है अगि गतौ, अर्थात जो ऊपर की ओर जाता है। ऊपर अर्थात क्या? दीपक की लौ तो ऊपर की तरफ जाती है, आकाश की तरफ, वो तो दिखता ही है, लेकिन यहाँ ऊपर का अर्थ है अपवर्ड ग्रोथ, जो हमें अपवर्ड ग्रोथ दे।
वो दीपक है, वो दीप है। और दीप जलाने से हमारे अंदर कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं, हमारी अपवर्ड जर्नी होने में वह सहायभूत है, इसीलिए हम दीप जलाते हैं। दूसरी व्याख्या की गई है अगेर न लोपस्य, अर्थात जो नकारात्मकता या नेगेटिविटी का लोप कर दे। हमारे जीवन में जो भी नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं या एक्शन है, उसको मिटाने का काम दीप करता है। सो दो अर्थ हो गए, एक वो नेगेटिविटी को दूर करेगा और दूसरा वह पॉजिटिविटी देकर हमें अपवर्ड ग्रोथ देगा। अगर जब हम दीप जलाते हैं तब हम जो फेमस श्लोक बोलते हैं, अगर उस श्लोक का भी हम डिकोड करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम दीप क्यों जलाते हैं। दीप प्रागट्य के लिए जो श्लोक बोला जाता है वह देखिए, दीप ज्योति ही परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो में हर्तु पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अर्थात यहाँ पर जो बातें की गई है वह हमें ध्यान से समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कहा गया है पाप नाशन, ऐसे कर्म जो हमने पास्ट में किए हैं या पूर्व जन्म में किए हैं और उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, लेकिन वह डिस्ट्रक्टिव कर्म करने से या वह पाप कर्म करने से अभी वर्तमान में हमें कोई दिक्कतें आ रही है, तो वर्तमान में हमें जो दिक्कतें आ रही है वह न आए उसके लिए हम दीप जलाते हैं। फिर कहा गया है आरोग्य प्राप्ति के लिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर या स्वास्थ्य के माध्यम से ही हम सब धर्म या कर्म कर सकते हैं। सो हमें आरोग्य की प्राप्ति हो, हेल्थ हमारी अच्छी हो। उसके बाद कहा गया है धन संपदा, वेल्थ जनरेट हो। उसके बाद कहा गया है कल्याण, चारों दिशाओं में से या हमारा एनकाउंटर जिन जिन व्यक्तियों के साथ हो वह सब हमारे लिए कल्याणमय बातें करें और कल्याणमय एक्शन करें। और आखिर में कहा गया है शत्रु बुद्धि विनाश। याद रहे, श्लोक को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर शत्रु का विनाश नहीं कहा गया है। हमारे शास्त्र में हिंसा की बात नहीं होती। यहाँ पर कहा गया है कि मेरे मन में जो शत्रु बुद्धि है या किसी अन्य के मन में मेरे प्रति शत्रु बुद्धि है, उसका आप विनाश कीजिए। सो ये सब चीज़ें दीप प्रागट्य से प्राप्त होती है, दीपक से प्राप्त होती है, इसीलिए हम दीप जलाते हैं। ये सब चीज़ें क्योंकि हमें उस विद्या का, उस शास्त्र का पता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे सिर्फ एक कर्मकांड बन के रह गई या सो कॉल्ड रिचुअल बन के रह गई। लेकिन जब आप उसके पीछे का रहस्य समझोगे तो आप हमारे ऋषियों के प्रति नतमस्तक हो जाओगे। ये भावना है, और ये भावना है, इतना ही नहीं है, ये सब मिलता भी है। इतना ही नहीं, दीपक जैसे कि मैंने बताया कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। सो एक अन्य रहस्यमय सिद्धांत भी इसके पीछे है। पूरे के पूरी सृष्टि की उत्पत्ति पंच महाभूत से हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब आप पहले के दो तत्व देखिए तो वो आ रहे हैं आकाश और वायु, जो कि अदृश्य है, वो हमें दिखते नहीं है। उसके बाद आता है अग्नि और उसके नीचे आता है जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी को हम देख सकते हैं। ऊपर के जो दो तत्व है आकाश और वायु, वह अदृश्य है। सो नीचे के दो दृश्य तत्व और ऊपर के जो अदृश्य तत्व है उसको जोड़ने का काम अग्नि करता है। अब अग्नि को ध्यान से देखिए तो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसकी ज्वाला होती है, फिर हम ज्वाला को देखते हैं, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, लेकिन एक लिमिट के बाद अग्नि अचानक जैसे कि समाप्त हो जाता है। दिखता है लेकिन कुछ ऊंचाई तक दिखने के बाद अचानक वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ये जो 5 तत्वों में से 2.5 तत्व जो है, दैट मीन्स आकाश, वायु और आधा अग्नि तत्व, वह अदृश्य है, और आधा अग्नि तत्व
पूरा जल तत्व और पूरा पृथ्वी तत्व दृश्य है। सो अग्नि दृश्य और अदृश्य को जोड़ने का काम करता है। जो हमें पता है और जो हमें पता ही नहीं है, उन दोनों के बीच की कड़ी है अग्नि, और इसीलिए हम दीप जलाते हैं। इतना ही नहीं, अगर ध्यान से देखो आप दीपक को, तो मिट्टी का दिया वह पृथ्वी तत्व है, उसके अंदर डाला गया घी या तेल वह जल तत्व है, जो ज्योति है वह अग्नि तत्व है। वायु से ही अग्नि जल सकती है, तो वह वायु तत्व है, और वो किसी स्थान को प्रकाशित करने का काम करता है, वही आकाश तत्व है। सो पंच महाभूत को बैलेंस करने का काम दीप करता है, और इसीलिए हम दीप का प्रागट्य करते हैं। आखिर में प्रत्येक पूजा के समय इस दीप प्रागट्य के दौरान जो देव की स्तुति की जाती है शास्त्रों में, वह कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप वो श्लोक देखोगे तो भी समझ में आएगा कैसी उदात्त भावना से हम दीप जलाते हैं। आप श्लोक देखें। दीपम गृहाण देवेश वर्तित्रय समन्वितम अंधकारे नमस्तुभ्यम अज्ञानम विनिवर्तय। अर्थात, हे ईश्वर, मेरे दीप का आप स्वीकार करो। अंधकार में रहने वाला मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। ऐसी उदात्त भावना से दीप जलाया जाता है। पंच महाभूत का बैलेंस होता है और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है सिर्फ दीप जलाने से। यह रहस्य है दीप जलाने का, और इसीलिए हमारे प्रत्येक कर्म में हम दीप जलाते हैं। शुभम भवतु। प्रणाम।